जहां पूरे देश में नीट का पेपर लीक हुआ है, तमाम तरह की चर्चाएं हो रही। जनपद जौनपुर से जुड़ा एक मामला इससे कि जनपद जौनपुर के जलालपुर रहने वाले बेबी राम विधायक है, उनका भी नाम पेपर लीक में है। जहां गरीब अभिभावक अपने बच्चों को अपना पेट काट कर दिल्ली, कोटा, कानपुर भेज रहे हैं। तो ऐसे हम कुछ छात्रों से बात करेंगे कि जो पेपर लीक हो रहा है इसको लेकर क्या करें, क्योंकि पिछले दिनों तमाम छात्रों ने प्रदर्शन किया था, तो तमाम नाम आ रहे हैं कि जो जांच एजेंसियां देश की हैं उनके रडार पर काफी लोग हैं जिनकी जांच कर रहे हैं, कुछ लोग गिरफ्तार भी की। हम बात करेंगे ये बताइए कि जो नीट का पेपर लीक हुआ है, तमाम पेपर लीक, उसको लेकर क्या करते हैं? सर देखिए, जो नीट और उससे संबंधित जितने पेपर लीक हुए हैं उसके बारे में हम कहना ही चाहते हैं कि इस पे गवर्नमेंट को सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये सर छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है से। क्योंकि हमने सर देखा है इलाहाबाद में लड़के, चाहे दिल्ली हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे कोटा हो, चाहे बनारस हो, वहाँ पर जो सर बच्चे हैं वो रात रात जाग कर पढ़ते हैं, क्योंकि 4 साल 5 साल से बच्चे सोते नहीं। उनका एक ही सपना होता है कि एक नौकरी। वैसे भी सर गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट नौकरियां कम निकाल रही हैं, और जो नौकरियां निकाल भी रही है उसमें भी सर पेपर लीक हो जा रहा है। तो कहीं न कहीं सर छात्रों के भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। इस पे सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए सर। तमाम पेपर लीक हो रहे हैं। बात करें नीट की, पिछले दिनों नीट का पेपर लीक हुआ। जो गरीब माँ बाप के बच्चे हैं जो अपना पेट काट कर दिल्ली भेज रहे हैं, कोटा भेज रहे हैं, तो इतना हाई रेट मेरिट रेट चला जा रहा है, तो इसको लेकर क्या कहें? जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके भविष्य क्या है? सर इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार के हर बच्चों की जो भविष्य है वो सरकार की जिम्मेदारी है सर। और सर हमारे संविधान के आर्टिकल 21 में भी उल्लेख है कि बच्चों को 6 से 14 वर्ष शिक्षा लेनी चाहिए। बच्चे शिक्षा तो ग्रहण करते हैं सर, उनकी बुनियादी शिक्षा तो ग्रहण होती है, पर जब सर उस स्तर पर पहुंचते हैं, जब उनको नौकरी लेने की बारी आती है, जब उनको अपना परिवार चलाने की बारी आती है, जब देश के लिए कुछ करने की बारी आती है, तब सर गवर्नमेंट पेपर लीक करवा देती है। पेपर लीक सर सबसे बड़ा नुकसान है, कहीं कहीं अयोग्य बच्चे इस देश में चलाने के लिए पहुंच जाते हैं। ये जुर्म न किया जाए, गलत है। इतने बच्चों के साथ होता है, बच्चे यहाँ तक खाना खाने के लिए पैसा नहीं होता लेकिन मैगजीन खरीदने पहुंच जाते हैं। खाना नहीं खाएंगे लेकिन मैगजीन खरीद के पढ़ेंगे, इसलिए हम कहते हैं। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही कि बच्चे खाना नहीं खाएंगे, मैगजीन पढ़ते हैं। एक और बात है, जो गरीब माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चे को दूर भेजते हैं, अपना पेट काटते हैं, वो मुची है, जो रिक्तामान, उसका सपना होता है कि हमारा बेटा IAS बने, PCS बने, डॉक्टर बने, तो वो अपने बच्चे को सब कुछ अपना काट के अपना एक टाइम खाना नहीं खाते हैं, वो अपने बच्चे अगर उनके बच्चे को भविष्य इस तरह होता है, जो गरीब पढ़ने वाले लड़के हैं, जो मेहनत करते हैं, जो अपना सब कुछ निशान कर देते हैं, अगर उनके भविष्य खिलवाड़ होता है उसको कह दे। उसको वही मतलब उन लोगों की आवाज कोई उठा नहीं सकता। बड़े बड़े लोग तो कहते हैं ठीक है, वो सीट खरीद लेते हैं, बिक जाती है सीट, लेकिन उसको कोई आवाज नहीं होता। लेकिन एक गरीब की आवाज उठाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। उसके लिए लोग बड़े बड़े साथ देने की जरूरत है। जनता जब रोड पे आती है तो सबका दिमाग खुलता है, लेकिन उसके बाद जब फिर आश्वासन दे दिया जाता है, नजरबंद कर दिया जाता है, फिर उसके बाद सब ठंडा हो जाता है। गरीब की आवाज आज कौन सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा है। ना ही देख रहे हैं कि वो कैसे जी रहा है, कैसी जिंदगी। बस एक चुनाव आता है, वोट लेना होता है, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, बस बोल के चले जाते हैं। उसके बाद कोई नजर नहीं आता, ना ही कोई अच्छी स्कीम लाते हैं। अच्छा, ठीक। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे कि ये बताइए, जो पेपर लीक का मामला चल रहा है, तो काफी चर्चाओं में है, जौनपुर का नाम भी काफी सुर्खियों में है। यहाँ के भाजपा के विधायक बेबी राम, उनका भी नाम पेपर लीक में जुड़ा हुआ है, एक वीडियो भी वायरल है। तो जो बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं, जो आते हैं यदि यहाँ लाइब्रेरी, तो बच्चों का कल सख्त खिलवाड़ नहीं होता, इसको कैसे देखते? ये पहले भी होता रहा है, अब भी हो रहा है। ठीक है, सरकार इस पे काम कर रही है। आप देखे हैं, मतलब चाहे यहाँ हो, चाहे गुजरात हो, चाहे झारखंड हो, ऐसा नहीं मतलब सरकार मतलब नहीं कर रही है, सरकार कर रही है। आगे जितने भी लोग हो उस पर कार्रवाई किया जाएगा। और जैसे मतलब क्या है कि जैसे किसी का नाम आता है लेकिन उस पर जो है नाम बहुत होगा, लेकिन जो है जब प्रूफ मिले किसी के खिलाफ जो है तब कार्रवाई हो, तब ठीक रहेगा। प्रूफ तो वीडियो जो वायरल हुआ उसमें बातों को कह रहे हैं, मान रहे हैं, रेट की बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं, क्या अंदर से सेटिंग है, अंदर की सेटिंग ठीक है, लेकिन आप जो उस पर हमारी एजेंसियां काम कर रही है, CBI है, ये सब काम कर रही हैं, उस पर हम लोग बस राय देंगे। हाँ, जो है थोड़ा सा कानून, कठोर कानून लाया जाए, ठीक, ताकि जो है बच्चों का भविष्य न खराब हो। जो योगी सरकार ने भी कानून बनाया है, 2 साल तक 3 साल का सजा है, 10 लाख जुर्माने, क्या ये इसको और कड़ा करने की जरूरत है? सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है कि मतलब कड़ा कानून लागू कर रही है। अगर जरूरत होगी तो उससे कड़ा भी कानून लाया जा सकता है। ठीक है।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कि अच्छा काम कर रही है सरकार की, ला रही है कानून, ला रही है, काम भी कर रही है। तब धीरे धीरे जो है हो रहा है काम। ये मतलब अब रोक लगेगी। अच्छा है, कुछ और लोगों से बात करेंगे। बताइए कि जो नीट का पेपर लीक हुआ है उसके पैसे लेकर क्या सरकार को करना चाहिए? सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देखा जाए तो दूसरे मध्यम परिवार जो है अपने एक बच्चे को पढ़ाने के लिए समझे तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और एक बच्चे 2 बच्चे को पढ़ाना भी बहुत बड़ी एक भारी बात है। फीस महंगी है, किताब महंगा, कोचिंग महंगा, सबका महंगा। जिस हिसाब से नीट की परीक्षा बार बार लीक हो रही है तो इसमें कहीं न कहीं सरकार की कमी है। सरकार अगर टाइट हो जाए तो पेपर कभी लीक हो ही ना। अब देखा जाए अभी नाम आया है जौनपुर एक जखनिया के विधानसभा के विधायक बेदी राम, जौनपुर के रहने वाले जलालपुर थाने अंतर्गत कोचियां गई। जब ऐसे विधायक जब यहाँ से सम्मिलित रहेंगे तो फिर कैसे होगा? विधायक की बात आपने की, कल हम लोग भी गए थे विधायक का कवरेज करने के लिए। उनके जो समर्थक थे वो मीडिया को कवरेज करने से रोके, बस सलूटी की मोबाइल लेने का प्रयास किया। तो क्या एक जनप्रतिनिधि को चौथे स्तंभ की बात को दबाने का अधिकार है? हम लोग दिखाना चाहते हैं, अपना बयान लेना चाहते हैं, क्या ये सही है? मीडिया का आवाज ये तो बहुत गलत है कि चौथे स्तंभ को दबा रहे हैं। उनका वीडियो वायरल होगा, वीडियो में लेन देन की बात करें, पेपर लीक करने की बात करें, उसको कहाँ छुपाएंगे? विधायक जी कहाँ छुपाएंगे? आप चल रहा है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, आपकी करनी दंड और मीडिया से पूछने जा रही तो आप मीडिया भगा रहे मोबाइल से ना। ये चौथा स्तंभ के साथ आपको मजाक कर रहे हैं। जो देश का चौथा स्तंभ सबसे बड़ा जो सब चीज को खुले ओपनली पब्लिक में दिखाता है कि ये क्या है, पूरी पब्लिक जाने। यहाँ बेदीराम गलत है तो गलत है। सरकार की ये बहुत बड़ी नाकामयाबी है। नीट का पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, या का पेपर लीक हो रहा है, नेट का पेपर लीक हो रहा है। हमारे देश में गरीब युवाओं को ज्यादा कर रहे हैं कंडीशन की, उनका पेपर लीक हो जाए। उनके माँ बाप इतने मेहनत से पढ़ाते हैं, 2000-3000 खाते अपनी मेहनत से मजदूरी करके पढ़ाते हैं। युवाओं को घर से बहुत मजदूरी पढ़ते हैं बच्चे यहाँ कोचिंग पढ़ा के, ट्यूशन पढ़ा के अपना जीवन यापन करते हैं। उनके माँ बाप पढ़ाते हैं, बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं। अगर उनका पेपर लीक हो जाएगा तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे बताइए? ये थे तमाम छात्रों ने जिन्होंने बताया कि जो पेपर लीक हुआ नीट का वो गलत हुआ। सरकार को इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो कानून योगी सरकार ने बनाया इसे और सख्त बनाना चाहिए। वहीं जो गरीब माँ बाप के बच्चे जो बाहर अपने पेट काट कर बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो बच्चे IAS PCS नीट तैयारी कर रहे हैं, जो अटेम्प्ट होता है उसमें 3 अटेम्प्ट होता है, ऐसे में अगर पेपर लीक होता है तो उनको कम मौका मिलता है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। पेपर लीक देश की एक सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभर कर के सामने आया है, जिसने विपक्ष को लोकसभा चुनाव में फ़ायदा भी दिया है, क्योंकि विपक्ष ने लगातार इस मुद्दे को उठाया और कहीं ना कहीं भाजपा को उसका नुकसान भी हुआ। लगातार इसको विपक्ष हवा दे रहा है और तमाम नेता ऐसे सामने आ रहे हैं जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि ये इस पूरे गिरोह में शामिल हैं, जिसमें बेदी राम का नाम भी शामिल है। बेदी राम जो कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से विधायक है, उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। वो कई बार जेल जा चुके हैं, उनके ऊपर आरोप है वो लगातार पेपर लीक कराते आए हैं। एक वीडियो भी सामने आया है और ओपी राजभर भी कहते हुए सुनाई पड़े, अगर नौकरी चाहिए तो बेदी राम के पास जाइए। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सत्ता में शामिल लोग भी पेपर लीक करा रहे हैं। कानपुर के तमाम लोग हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं कि जब सत्ता के लोग इसमें शामिल हो जाते हैं तो क्या वाकई में परीक्षा की शुचिता बनाए रखी जा सकती है। भाई साहब ये बताइए, क्या लगता है, क्या आम आदमी का बेटा नौकरी पा सकता है इन हालात में? हालात बहुत ख़राब हैं, बद से बदतर हालात हैं। इस समय नौकरी पाने की कोई गुंजाइश नहीं है और जो भी लड़का आशा से जाता है अपने भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए, पेपर देने जाता है तो बार बार पेपर का लीक हो जाना, ये जो चक्र बनाया हुआ है इनकी सरकार को विफल करना, ये दिखाता है। हम लोग सवाल जब भी करेंगे तो मुख्यमंत्री से करेंगे या प्रधानमंत्री से करेंगे या शिक्षा मंत्री से करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन आज तक केवल ये है कि सज़ा दी जाएगी, दोषी पकड़े जाएंगे। आज तक न कभी दोषी पकड़े गए न कभी सज़ा दी गई है। 2014 के बाद से ना 300 किलो RDX पुलवामा में पकड़ी गई, दोषी नहीं पकड़ा गया, सज़ा नहीं हुई। गुजरात में अडानी पोर्ट में 3000 किलो ड्रग्स पकड़ी गई, सज़ा नहीं हुई। अभी इतने पुल गिर रहे हैं, ठीक है, सज़ा नहीं हुई। सज़ा देंगे, सज़ा होगी। मेरी से बहुत अच्छी सरकार है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क ये है युवाओं को क्या मिल रहा है।
युवाओं को ना ही नौकरी है, युवाओं के लिए कुछ नहीं है। ज़बरदस्ती हर घर में पोजीशन बहुत ख़राब है, मार्केट में पैसा नहीं है, लोगों के घरों का जेवर गिरवी रखा हुआ है। अभी आप देख आइए कि जो गोल्ड लोन वाले बैंक हैं, सबसे ज़्यादा तरक्की उन्होंने इस समय की है, सबसे ज़्यादा पैसा उन्होंने इस समय बांटा है। तो उसका कारण है मार्केट में पैसा नहीं, लोगों के पास नौकरी नहीं है। ये ज़बरदस्ती अपना झंडा अपने हाथ से उठाना कि मैंने बहुत कुछ कर दिया, हम लोगों ने बहुत कुछ किया है, बहुत अच्छे हैं हम लोग, तो ये सब बेकार की बातें। अच्छा बनने के लिए, देश अच्छा चलाने के लिए युवाओं को नौकरी के रोज़गार अवसर पैदा करना बहुत ज़रूरी है। और युवा अगर हताश हो गया, एक पूरी पीढ़ी जा चुकी है जिसमें नौकरियां नहीं है, युवा हताश हो गया तो ये समझिए देश का बेड़ा गर गए। ये लोग देश का बेड़ा गर करने ही आए हैं और कोई काम नहीं, सिर्फ चुनाव लड़ने के और चुनाव जीतने के, और लोगों को ईडी भेज के डराना, ये करके डराना, वो करके डराना, इनसे काम नहीं चलेगा। नौकरी देनी पड़ेगी, चाहे आप रोजगार के अवसर पैदा करने पर। अब की बार लगाम भी कसी जाएगी सदन में, सदन में लगाम कसी जाएगी आप कह रहे हैं। वैसे अब ये बताइए, जैसे पेपर लीक हो जाता है तो इससे में क्या लगता है आम बच्चों को, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, सच्चा में मेहनत करते हैं, लेकिन क्या उनको नौकरी मिल पाएगी? नौकरी कहाँ मिल पाएगी भाई? जब आज बोल रहे हैं कि जांच चल रही है, गिरफ्तारी हो रही है, ठीक है, शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कहीं कुछ नहीं हुआ है, नौकरी कहाँ मिल पाएगी? आप बताइए हमको। आप ऐसे में एक विधायक का नाम भी आ रहा है कि पेपर आउट करा देते हैं वो। तो ये सरकार आन तो उनकी है ना, हमारी तो है नहीं, सरकार उनकी है। भाई राहुल गांधी ने क्या बोला है, नीट पे बहस को बचाई थी, सदन स्थगित हो गया कल तक के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? आप बताइए, इसका मतलब क्या हुआ? जी बताइए। जब अगले बोल रहा है कि हम बहस करेंगे इसके ऊपर, तो क्यों नहीं बहस हुई? साहब ये बताइए, जब इस तरीके का तंत्र है तो ऐसे में क्या नौकरी आम आदमी के बेटे को, जो कि मेहनत कर रहा है, उसको मिल सकती है? मेहनत करने वाले को नहीं मिलेगी भैया। जो नकल से पास हो जाएगा और पेपर आउट हो जाएगा, वो पास हो गया और वो पैसा दे आएगा जाके अधिकारियों को, तो नौकरी मिल जाएगी। और जो मेहनत करेगा वो ठेला चलाएगा या रिक्शाबाजी करेगा, ये है सच्चाई। और अभी भी एक आदमी मिला मुझे जल निगम में, और मेरे लड़के को नौकरी लगाने के लिए 3 लाख रुपए मांग रहा, और मैं उसके घर तक लेके चल सकता हूँ। चले आदमी, मुख्यमंत्री आवे, चाहे मोदी जी आवे, प्रशासन आवे, हमको ले के चले, हम उसको भी ले लें कि चल भैया नौकरी दिलाओ। कह रहा 3 लाख लगेगा। अब बताओ 3 लाख ऐसे देने में मज़ा आएगा भैया? नौकरी पा जाएंगे, और ऐसे मेहनत करने वाले को कतई नहीं मिलना। एक भाई साहब ने कहा कि लोन लोग ले रहे हैं, लगातार लोग लोन ले रहे हैं और गोल्ड गिरवी रख रहे हैं। तमाम बार लोग लोन लेते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, और नौकरी का ना लगना, पेपर का लीक हो जाना एक तरीके से उनकी भावनाओं पर तुषाराघात करता है, और जो पैसा वापस उनका आ जाना चाहिए, लोन वापस चुक जाना चाहिए, वो चुक नहीं पाता है। कितना नुकसानदायक है समाज के लिए? देखिए, वर्तमान की गवर्नमेंट में सरकार ने बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में लोन चाहिए, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में लोन चाहिए, तमाम विभागों के माध्यम से मिला है। और इसकी चूँकि मैं पुष्टि इसलिए कर सकता हूँ कि क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इसमें मैंने काम किया है। जहाँ तक आपका विषय पेपर लीक होने का विषय है, चूँकि ये पहली बार देश के अंदर नहीं हो रहा है, इस तरह का जो भी सिंडिकेट है लगातार तोड़ने का काम किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी तत्काल में ये निर्देश दिए हैं कि जो भी दोषी होगा, वो एक कानून भी लेकर आए हैं कैबिनेट के माध्यम से कि पेपर लीक में जो भी दोषी पाए पाएंगे उसमें कठोर से कठोर कानून की व्यवस्था भी सरकार कहीं ना कहीं कर रही है। निश्चित रूप से ये विद्यार्थियों के साथ में तो गलत हुआ ही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं देश के भविष्य के साथ में भी खिलवाड़ है, क्योंकि नीट जैसी हायर लेवल की परीक्षा वही बच्चा पास कर पाता है जो बुद्धिमान होगा, जो पढ़ने में तेज होगा, जो मेहनती होगा। उसकी मेहनत पर कहीं ना कहीं ये कुठाराघात है, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जो भी लोग इस परीक्षा लीक में जो भी लोग दोषी है, निश्चित रूप से मेरी सरकार से मांग है उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे भविष्य में ऐसा करने वालों को भी सोचने में मजबूर होना पड़े। विधायक बेदीराम के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ओम प्रकाश राजभर के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, आपको मैंने बताया इस गवर्नमेंट पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो सरकार प्रेजेंट टाइम पे है, 2014 के बाद इतने जो भ्रष्टाचार हुए, जो भी पेपर लीक हुए, नौकरियां नहीं है, जो पेपर अभी लीक हो रहे, बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा, बच्चे हताश हो रहे हैं, माँ बाप अपने पेट की आधी रोजी रोटी काट के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, युवा रोजगार है, बेरोजगार है, वो हताश हो रहा है। इस गवर्नमेंट में सिर्फ भ्रष्टाचार, और ये गवर्नमेंट कहती है मैं उचित कार्रवाई करूँगी, कड़ी कार्रवाई करूँगी, कुछ नहीं होना है। तो हमला हुआ, आज तक उसका कोई हिसाब किताब नहीं। मोदी जी बोलते हैं मैं ये करूँगा, वो करूँगा, योगी जी भी है। सिर्फ शासन, सिर्फ हर जो सुशासन है इनका एकदम सही नहीं है। सारे अधिकारी हावी हैं सत्ता पे, सत्ता का इनका कोई कंट्रोल नहीं है। आम जनमानस
त्रस्त है, अस्त व्यस्त है। इस गवर्नमेंट में अगर बच्चे अपने पालना है तो आदमी अपने भरोसे पाले। इस गवर्नमेंट से कोई उपेक्षा मत करे। चाचा ये बताइए कि क्या आपने इसके पहले भी इस तरीके का माहौल देखा है, इतने पेपर लीक? इतने पेपर कभी लीक नहीं हुए, ये 2014 के बाद ही लीक हुए हैं। और ये जो कह रहे हैं सरकार सज़ा कड़ी से कड़ी सज़ा देगी, ये सज़ा कभी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आज तक तमाम कांड हुए कोई सज़ा नहीं मिली है। ब्रजभूषण सिंह और भी सब लोग कभी कोई नहीं। यहाँ जो भ्रष्टाचार है, इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार झूठी लफाजी में ही सब अपना शासन चला रहे हैं। भाई इन्होंने, मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम को बांट के, वो दो वर्गों को बांट के अपना शासन करना। ये बताइए बेदी राम के ऊपर किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? जो विधायक हैं और लगातार उनके ऊपर आरोप लगते रहे, भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लगते रहे, पेपर लीक कराने के, हिस्ट्री सीट भी निकल आई उनकी। देखिए बेदी राम के ऊपर नहीं, हम तो कह रहे पूरे सरकार के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि बेदी राम सरकार में है, सरकार के विधायक है, तो पूरी सरकार पर ये होना चाहिए। क्यों ऐसे विधायक को उन्होंने रखा है? क्यों नहीं? वैसे कहते हम जाँच करेंगे, ये सब करेंगे, मतलब जाँच करके हम टिकट देंगे, लेकिन कोई जाँच नहीं हुई। बस ये हमें अपनी कुर्सी बचानी है, चाहे कोई भी आया ऐरा गैरा या कैसा क्रिमिनल, सबको हम रख लेंगे। तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से विधायक हैं बेदी राम, और ओम प्रकाश राजभर भी कहते नजर आए एक वीडियो में, वो कह रहे हैं कि अगर नौकरी पाइए तो बेदी राम जी से मिल लीजिए, वो कुछ ना कुछ व्यवस्था करा देंगे। ऐसे में क्या लगता है कहाँ तक घुन लगा हुआ है सिस्टम में? देखिए ऐसा है भाई साहब, जो है सरकार निरंतर जो है उन कड़ाई कर रही है। हम मान रहे हैं कि वो जो है सरकार के भी सहयोगी हैं, लेकिन जो कार्रवाई होगी वो आप लोगों को दिखेगी। ये मुझे सरकार के ऊपर पूर्ण विश्वास है। एक दूसरी चीज़, लगातार हमारे भाई साहब कह रहे हैं, देखिए एक चीज़ में या एक चीज़ में अगर कोई कमियां आ गई हैं, उसके लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। और जो ये लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, आप ये देखिए कि कहीं पे भी जो लोग ये लोग बात कर रहे हैं कि जो है वो संसद में चर्चा नहीं करना चाहते हैं। ये लोग सिवाय संसद में हंगामे के अलावा कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़, अभी नया देखिए, संविधान के साथ सबसे ज़्यादा खिलवाड़ किया तो कांग्रेस ने किया। उस संविधान की प्रतिलिपि लेके आप सौगंध लेने जा रहे हैं। तो दूसरी बात हमारे भाई साहब ने कही है कि जो पुल टूट रहे हैं, जो लेटेस्ट अभी दिल्ली का एयरपोर्ट गिरा है, उसका उद्घाटन सोनिया गांधी। एक सीधा सवाल ये है कि ये बताइए कि क्या जिस तरीके का हालात बने हुए हैं, ऐसे में क्या जो मेहनत कश बच्चे हैं, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, क्या वो नौकरी पा सकते हैं जब जिस हालात में पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं? भाई साहब देखिए ऐसा है ना कि पेपर जो लीक हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके जो है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। लेकिन पेपर में जो लीक में जो लगे हैं, अगर वो छूट गए तो और दुर्भाग्यपूर्ण है। पकड़े तो जाएं, पहले पकड़े जाएंगे, बिल्कुल पकड़े जाएंगे। उनके खिलाफ निरंतर कड़ाई चल रही है। अभी देखना ऐसी छटपटाहट आएगी कि अब जो बड़े नेता हैं उन्हीं के शागिर्द होंगे, वही पेपर लीक में माहिर हैं। ये आप समझ लीजिए। यही तो कह रही सपा यही तो कह रही है कि बीजेपी के बड़े नेता शामिल है पेपर लीक में। भाई साहब ऐसा वो कह रहे हैं, हमें सरकार पर पूर्ण भरोसा है कि जो भी दोषी होगा उसके साथ कड़ी से कड़ी सज़ा उसको दी जाएगी, जो भी दोषी पाया जाएगा। और कोई भी सरकार इस तरीके का ये नहीं कहती है कि पेपर लीक हो जाए, और अगर जिसने किया है वो दोषी पाया जाएगा, उसको सज़ा भी सरकार देगी। और जिन बच्चों के साथ ऐसा हुआ है उनके साथ जो भी अच्छे से अच्छा हो पाएगा सरकार की तरफ से वो किया जाएगा। और सरकार कार्रवाई करेगी, लेकिन बेदी राम जैसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? उनको सज़ा दी जाएगी। अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो उनको सज़ा दी जाएगी, और देना ही चाहिए अगर वो दोषी हैं। मेरी सरकार से अब भाई साहब ये बताइए, जिस तरीके के हालात बने हुए, लगातार पेपर आउट हो रहा है, नीट जैसी परीक्षा का पेपर आउट हो गया, तमाम परीक्षाएं रद्द कर दी जाती है पेपर आउट होने की वजह से, और ऐसे में सत्ताधारी दल यानी एनडीए का एक विधायक कहता हुआ, कबूल करता हुआ सामने आता है कि वो पेपर आउट करा देगा, उसका वीडियो सामने आता है। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए ये तो विपक्षियों का काम है कि जो सत्ता में होता है उसकी तमाम प्रकार की बुराइयां करना, तमाम प्रकार का उन पर आरोप लगाना। अच्छा ये बताइए, पेपर लीक हुआ है, क्या भाजपा ने करवा दिया है क्या? ऐसा नहीं है। जिसने भी ये पेपर लीक करवाया, जो दोषी होगा, हम भाजपा, हमारे माननीय योगी जी कहते हैं कि सारे माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। ये बात सत्य है, चाहे अपना हो और चाहे विपक्ष का हो। अगर जो भी नेता सीबीआई के जांच के घेरे में आ गया और मालूम चल गया हमारे माननीय योगी जी को कि
कि ये दोषी है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इसमें कोई माफ़ी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास न्याय है, अन्याय नहीं है। लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास न्याय है, अन्याय नहीं है, लेकिन जिस तरीके के सवाल उठ रहे हैं वो बेहद गंभीर हैं। दरअसल एनडीए में शामिल विधायक बेदीराम का कबूलनामा सामने आया है वीडियो के जरिए, तो वहीं ओपी राजभर भी ये कहते हुए नजर आए हैं कि जो अगर नौकरी चाहिए तो उनसे संपर्क कर लीजिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम में घुन लगा हुआ है, जिसको पूरी तरीके से दुरुस्त करने की ज़रूरत है, नहीं तो आम आदमी का बच्चा नौकरी से महरूम ही रहेगा। वीडियो सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर।